चलिए अब हम लोग लेक्चर 3 तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग एप्लीकेशन गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़े थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is the negative of line integral of the electric field intensity from a point infinitely away from all charges, that is giving rise to the electric field to that point। यानी गिविंग राइजिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि चार्ज के तरफ जब बिंदु को हम ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। यानी इन्फिनिटी से लाना है किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, तो हम चार्ज की ओर लाएंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि वो जिसको हम मूव करा रहे हैं इन्फिनिटी से उसकी ओर, तो उसकी जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेचुरल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। Let us consider 2 point A and B in an electric field E. If dV is the potential difference of 2 points P and P dash on the path AB, माना कि 2 पॉइंट A और B है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इफ dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दो बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो बिंदु कौन है P और P डैश है, पोटेंशियल डिफरेंस dV है, किस पाथ पर दिया गया है, A और B के पाथ पर। वेयर PP डैश यानी PP डैश इक्वल टू dl लेंथ हुआ, इसलिए dV इक्वल टू हो गया माइनस E इंटू dl। आइए इफ BA और VA और VB आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। फिगर में देखिए ये VA और ये VB किस बिंदु पर पोटेंशियल है, A बिंदु पर है और ये B बिंदु पर है। इसलिए ऊपर के इक्वेशन से VA इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, VA लोअर लिमिट और VB अपर लिमिट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से जाता है, इसलिए अपर लिमिट हो गया dV। और कहाँ बिंदु से स्टार्ट हुआ तो A टू B, इसलिए VB माइनस VA इंटीग्रेशन तोड़ने के बाद इक्वल टू माइनस A टू B D डॉट dl। Here A to B E dot dl is called line integral of the electric field along path AB. Thus, line integral of electric field between 2 points depends upon the position of these points and independent from the path followed. In case of the point A lie at infinite, तो VA इक्वल टू 0 मान लिया गया है, केस माना गया है कि बिंदु A जो है वो इन्फिनिटी पर है यानी इन्फानाइट पर है, तो वहां पर इन्फानाइट पर जहां से हम चलते हैं वहां का पोटेंशियल 0 माना गया है। जैसे अगर हम घर से चलें तो हमारा पोटेंशियल वहां जो माना जाएगा 0 माना जाएगा, और वो आगे बढ़ेंगे तो जितना हम किसी वर्क के अगेंस्ट वर्क करेंगे वो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो ये हुआ कि VA इन्फिनिटी पर, यानी कोई भी पूछेगा कि पोटेंशियल कहाँ 0 होता है तो इन्फानाइट पर पोटेंशियल 0 होता है, ये दिमाग में रखना है। इसलिए इस इक्वेशन से, जो पहले की इक्वेशन तक VB इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू B E डॉट
इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल। अब आप डिफिनेशन से ये जान गए कि शुरू का जो डिफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दिया था वो लाइन इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में हो गया। क्या लाइन के रिस्पेक्ट में हो गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट, 1 पॉइंट इज इंफिनिटी एंड अदर पॉइंट जहां हमको जाना है वो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डीएल। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया बिंदु बी पर। इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी वी बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल। ये आपका फॉर्मूला हो गया किस रूप में? लाइन इंटीग्रेशन के रूप में। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि वो स्टेट नहीं चल रहा है, पॉइंट किसी पथ पर स्टेट नहीं चल रहा है, यानी वो बिंदु कर्व पाथ पर मूव कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, ये मतलब हुआ। तो इसका जो हमें इंटीग्रेशन की पाथ का कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। जब पाथ का ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी किस रास्ते से आ रहा है ये हमको मालूम नहीं है। इसको हम आगे दिखाएंगे, उसको देखिएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया कि वी बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू बी ई डी एल। हम लोग जो इंटर में पढ़े थे वो स्ट्रेट लाइन वाला पढ़े थे, या तो एक्स एक्सिस पर रखे थे बिंदु को, चार्ज को मूव कराए थे, या वाई एक्सिस पर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए इसका लाइन इंटीग्रेशन के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। इसीलिए स्केलर क्वांटिटी इट्स एसआई यूनिट जूल पर कूलम इनटू वोल्ट। अब आपको हम ये तीसरा पॉइंट में जो इंटर में जैसे पढ़े हैं वो आपको डील कर रहे हैं कि इफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्विंग। अब देखिए, आप इन्फिनिटी से आर पर आ गए हैं स्ट्रेट लाइन में, इसलिए ई डॉट, अब दोनों के बीच का कोण क्या हो गया? 0 डिग्री, चूंकि दोनों पैरेलल हो गया, इसलिए ई। अब इसका डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा? अपर लिमिट हो गया आर, लोअर लिमिट ये, तो आर माइनस इन्फिनिटी। जीरो टू इन्फिनिटी, यानी इनिशियल पॉइंट हमने लिया है 0 स्ट्रेट लाइन में, जो ऑरिजिन से चलते हैं, इसलिए ये 0 लिए हैं। तो ई आर माइनस 0, यानी आपका आ गया माइनस ई आर। देखिए, अब हम लोग जो ई का मान पुट कर दें, जो पीछे पढ़ाया गया, ई का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर कट गया तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जो आप इंटर में पढ़ चुके हैं। ये उसी लाइन इंटीग्रेशन से ये ड्राइव हुआ, यानी वो फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शेप का निकालेंगे, जैसे पॉइंट चार्ज ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। आपके सिलेबस में ये 3 चीज है, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी 4 एप्लीकेशन, 4 ज्योमेट्रिकल शेप का हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है।